दोस्तों 3 बातें बताऊंगा जो एक लड़की को, एक औरत को बहुत ही खास बनाती है, बहुत ही मजबूत बनाती हैं, उसके व्यक्तित्व को और लोगों से ऊपर बनाती है। जो औरत खुद पर कभी भी दया नहीं खाती कि मैं एक मर्द से कमजोर हूं, मुझे ज्यादा वैल्यू नहीं मिल रही, मेरा जीवन एक मर्द से कम है, सहूलियतें कम है, दुख ज्यादा है, वो खुद पर दया कभी नहीं खाएगी। और जो दया खाते भी है ना, वो इसलिए खाते हैं खुद पर दया ताकि वो कमजोर जीवन जी पाए, ताकि उनके पास एक बहाना हो कि मुझे आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि लोगों के पास मौके ज्यादा है, मुझ पे कम है, मुझ पे बोझ ज्यादा है। वो बड़े से बड़े तूफान में अपना रास्ता ढूंढेगी, आगे बढ़ेगी, चाहे उसके जीवन में 100 कमियां हो, 100 मजबूरियां हो, उसको पता है कि मुझे आगे बढ़ते जाना है। मैं नदी हूं, चट्टानों को काट दूंगी, पहाड़ों को काट दूंगी, आगे बढ़ूंगी, अपना रास्ता बनाऊंगी। चाहे करियर बनाना हो, पढ़ाई लिखाई करनी हो, अपने हिसाब से जीवन जीना हो। दोस्तों ध्यान रखना, मानसिक मजबूती, मेंटल स्ट्रेंथ किसी भी दिन शारीरिक मजबूती से बहुत ऊपर ही होती है। ऐसा ना होता तो एक इंसान लाखों लोगों पर राज ना कर पाता, कोई किसी जगह का राजा ना होता। और ऐसी औरतें कभी भी अपने औरत होने का फायदा नहीं उठाएंगी। मैं एक औरत हूं, मैं एक शरीर हूं जिसके पीछे मर्द पड़े रहते हैं, जिसकी सुंदरता से मर्द मोहित हो जाते हैं, उस बात का फायदा उठाकर अपने काम नहीं करवाएगी। और जो फायदा उठाकर काम करवाती है वो तो खुद को शरीर समझ रही है। मजबूत औरतें, मजबूत लड़कियां कभी भी अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करती, अपने काम कराने के लिए मर्दों को मोहित नहीं करती। वो अपने आप को एक आम इंसान की तरह देखती है। जैसे मर्द है, बाकी औरतें हैं, मैं एक आम इंसान हूं, मैं एक मन हूं, एक बुद्धि हूं, मुझे अपने कर्म करने हैं, आगे बढ़ना है, अपना रास्ता खुद बनाना है। 100 मुश्किलें हो, 10 मुश्किलें हो, रास्ता बनाऊंगी। मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं अपने बॉडी पार्ट्स नहीं हूं। और साथ ही साथ ऐसी औरतें सिर्फ किसी की छाव में रहने के लिए, किसी का साथ पाने के लिए, किसी का सहारा पाने के लिए दुर्व्यवहार, बदतमीजी, टॉक्सिसिटी नहीं सहती, मारपीट नहीं सहती, निरंतर गाली गलौच नहीं सहती, धोखाधड़ी नहीं सहती। वो तैयार हो जाती है अकेले जीने के लिए, 100 परेशानियां झेलने के लिए, लेकिन घुट घुट कर कभी भी अत्याचार सहते हुए जीवन नहीं काटती, क्योंकि मैं मजबूर हूं, मैं एक औरत हूं। ऐसी होती है मजबूत औरतें। ऐसे ही वो साधारण होकर भी खास बन जाती हैं। दोस्तों आपको एक इंसान को डिमोटिवेट करने के लिए उसकी बुराई करना जरूरी नहीं है, उसको रोकना जरूरी नहीं है, बदतमीजी करना जरूरी नहीं है। आप किसी को यह कह दो कि तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं है, किसी को आराम के दलदल में धकेल दो, किसी पर थोड़ा सा भी प्रेशर डालना बंद कर दो कि तुम मुक्त होकर जियो, तो भी वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। ज्यादातर लोगों को एक पुश चाहिए, एक धक्का चाहिए, मेहनत करने के लिए, कर्म करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आज दुख भोगने पड़ते हैं, भविष्य में सुख मिलते हैं। तो क्या होता है, कई घरों में लड़की को बचपन से ही कहा जाता है, तू पढ़ाई की टेंशन मत ले, तू एग्जाम की टेंशन मत ले, तू करियर की टेंशन मत ले, तू मस्त होकर जी, तू मुक्त होकर जी, हम देख लेंगे। शादी होगी, पति देख लेगा, घर के कामों पे ध्यान दे, मजे कर, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बच्ची है, उसमें इतनी समझ नहीं है, उसको ये लग रहा है कि आज तो मुझे आसान जीवन मिल रहा है। वो खुश हो जाती है, मेहनत करना बंद कर देती है, भविष्य के लिए सपने संजोना बंद कर देती है। सपने भी ऐसे संजोती है, मेरी शादी होगी, पति ऐसा होगा, वहां लेके जाएगा, वो होगा। जो जीवन के बहुत जरूरी वर्ष हैं, जहां बहुत मेहनत करनी है, कठिन परिश्रम करना है, करियर बनाना है, आत्मनिर्भर बनना है पूरे जीवन के लिए, वो समय वो लड़की अज्ञानता के वश, इमेच्योरिटी के वश बर्बाद कर देती है। क्योंकि उसको मोटिवेट नहीं करा जाता, उसको पुश नहीं मिलता, उसको एहसास दिलाया जाता है कि बिना बहुत मेहनत करे, बिना बाहर जाए, बिना धक्के खाए भी तेरा जीवन चल जाएगा, तुझे सहूलियत मिली है। वो सहूलियत नहीं होती, वो डिमोटिवेशन होता है। एक खास औरत, एक खास लड़की, एक मजबूत लड़की वो होती है जो खुद को मोटिवेट कर पाए, जिसको ये समझ आ जाए कि लोग मुझे प्यार नहीं कर रहे, आसान जीवन नहीं दे रहे, डिमोटिवेट कर रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, मेरी प्रगति को रोक रहे हैं, मैं अपने पूरे जीवन का संचालन नहीं कर पाऊंगी, अपने हिसाब से नहीं जी पाऊंगी। मुझे पढ़ना है, आज ही पढ़ना होगा, मुझे मस्ती नहीं करनी, बातचीतें, खेलकूद नहीं करने, दोस्तों के साथ समय इतना नहीं बिताना है, मुझे पढ़ाई करनी है, लड़ लड़ कर पढ़ाई करनी है। अगर पढ़ाई के लिए घर से पैसे ना मिले तो ट्यूशन पढ़ाकर पढ़ाई करनी है, पर पढ़ाई करनी है। नौकरी कर कर पढ़ाई करूंगी, पर पढ़ाई करूंगी। बचपन से ही इंडिपेंडेंट बनना, यह है वुमेनहुड। आपको एक भाव तो मिल गया है, बहते चले जाओ, नहीं है तो पार लगी जाएगी। लेकिन जो औरत, जो लड़की, जो इंसान उस भाव के खिलाफ तैरता है अपने हिसाब से अपने भविष्य को बनाने के लिए, वो खास होता है।
जो भी खास लड़की होती है, मजबूत लड़की होती है, जिसका व्यक्तित्व बहुत खास होता है, वो हमेशा खुद की बड़ी बहन बनकर जीती है। एक बड़ी बहन की तरह अपने लिए फैसले लेती है, ना कि एक बच्चे की तरह। उसको खुद पर विश्वास भी होता है और वो अपना जीवन अपने दम पर रखना चाहती है, अपने दम पर जीना चाहती है। उसका कमिटमेंट है कि जब तक जीऊंगी आत्मनिर्भर रहूंगी, किसी के छाते के नीचे नहीं रहूंगी, प्रेम करूंगी, सबका सम्मान करूंगी, किसी को अपने से कम नहीं समझूंगी, लेकिन अपने दम पर जीऊंगी। एक खास लड़की औरत वो होती है जो अपने बालों पर, अपनी त्वचा पर, अपने नैन नक्श पर, अपने शरीर पर, शरीर की सुंदरता पर, अपनी जवानी पर निर्भर नहीं करती अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए। मैं कितनी सुंदर हूं वैसी ही मैं हूं, वही मेरी सच्चाई है। जैसी दुनिया मुझे देख रही है, जितना मुझसे आकर्षित हो रही है, वो मेरी सच्चाई है, वो मेरा व्यक्तित्व है, वही मेरी पर्सनैलिटी है। ऐसी लड़कियां, ऐसी औरतें अपने स्वभाव पर निर्भर करती हैं, अपनी शिक्षा पर, अपने इंटेलेक्ट पर, समझदारी पर, अपने कर्मों पर, अपने करियर पर, अपने फैसलों पर, अपने वादों पर, अपने प्रेम के भाव पर, अपने परिश्रम पर, दूसरों के प्रति उदारता पर निर्भर करती है। अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए उसे पता होता है कि ये मेरी पर्सनैलिटी है, ये मेरा व्यक्तित्व है, ना कि मेरी सुंदरता, मेरा शरीर। शरीर तो नाशवान है, हर क्षण बदलता है। अगर सौंदर्य भी होगा तो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, सबसे कम समय के लिए जीवन में सौंदर्य टिकता है, और शुरू से लेकर अंत तक आपकी समझदारी, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव टिकता है। तो पूरे जीवन अच्छा बनना है, पूरे जीवन के लिए सुंदर बनना है, लोगों के मन में बसना है, मजबूत रहना है, तो व्यक्तित्व पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जहां भी आप देखोगे कि एक लड़की, एक औरत खुद को औरत समझ के नहीं जी रही, सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं जी रही, उसका ध्यान अपने स्वभाव पर है, व्यक्तित्व पर है। वो लड़कों को मिसट्रीट नहीं कर रही, या जो कम सुंदर है उसको मिसट्रीट नहीं कर रही, एरोगेंट नहीं है। वो है असली औरत, वो है खास लड़की। उसका जीवन खास होने वाला है। और इसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि जो लड़कियां खास होती है, जो औरतें खास होती है, उनकी पर्सनैलिटी खास होती है, वो कभी भी अपने लुक्स पर रिलाय नहीं करेगी, अपनी कमियों को अप्रिशिएट करेगी। शरीर में इतनी सुंदरता ना भी हो तो भी मजबूत होकर, खुश होकर जिएगी, खुद को अपनाएगी, खुद का सम्मान करेगी। ये नहीं कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरी हाइट कम है, मेरी स्किन का कलर ऐसा है, मेरे चेहरे पर ये दाग है, मेरे बाल कम है, इस वजह से खुद को कम नहीं समझेगी, शर्मिंदा नहीं होगी, लोगों के ताने नहीं सुनेगी, खुद को नीचा नहीं समझेगी। वो अपने स्वभाव को, व्यक्तित्व को बनाएगी और सर ऊंचा करके जिएगी। जो उसे शरीर समझने की भूल कर रहा है, कम समझने की भूल कर रहा है, उससे उसे कोई वास्ता ही नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं रखेगी, उसकी बातों से परेशान नहीं होगी, अपनी राह पर आगे बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि ज्यादातर लड़कियां लोगों के तानों से परेशान हो जाती हैं, अपने आप को लेकर, अपने शरीर को लेकर। इसकी हाइट बहुत कम है, कैसे शादी होगी, इसके चेहरे पर दाग है, अरे तुम्हारा शरीर बहुत भारी है, तुम्हारा ये हिस्सा बहुत भारी है, अच्छा नहीं लग रहा। लोग तो ताने देंगे, लेकिन उन तानों से उसको फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपनी स्किन में कंफर्टेबल होगी, मैं जैसी हूं अच्छी हूं, मेरा स्वभाव अच्छा है, मेरी राह अच्छी है, मेरे फैसले सही हैं, गर्व है मुझे खुद पर। किसी इंसान की इतनी औकात नहीं कि वो उसका फैसला कर पाए कि वो कौन है, वो कैसी है, वो कितनी है। ये फैसला वो खुद करती है अपने स्वभाव को आंक कर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।